दोस्तों नोटबुक एलएम गूगल का वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल्स है। चाहे आप एक बिजनेस ओनर है, प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, ये टूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप नोटबुक एलएम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलग-अलग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, साथ ही अपने कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने नोटबुक कलम कभी यूज़ नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद सीधा आप क्लिक करो ट्राई नोटबुक कलम पे और फिर आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस होगा जिसमें सबसे ऊपर है फीचर्ड नोटबुक्स जो गूगल प्रोवाइड करता है अलग अलग टॉपिक्स में। आप इसको यूज़ कर सकते हो टॉपिक को रिसर्च करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। उसके बाद आप जितने भी नोटबुक्स क्रिएट करोगे वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। एंड फॉर ओवियस रीजन अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो नीचे वाला सेक्शन पूरा ब्लैंक होगा। अब अगर मैं यहाँ पे अपना ये और नोटबुक ओपन करूँ तो आप देखो कि नोटबुक एलएम पे ये 3 सेक्शन है, सोर्सेस है, चैट है और स्टूडियो है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सोर्सेस। क्योंकि नोटबुक एलएम आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा, आपका चाहे चैट का रिस्पॉन्स देगा, चाहे स्टूडियो पे ऑडियो ओवरव्यू स्लाइड डेक ये जनरेट करेगा, वो सब इन्हीं सोर्सेस के बेसिस पे करेगा। और यही चीज़ नोटबुक एलएम को गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट से अलग बनाता है। क्योंकि चैट जीपीटी पे अगर कुछ पूछते हो तो आपको नहीं मालूम कि कौन से सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन देगा, पर नोटबुक एलएम आपको ये पूरा कंट्रोल देता है कि जो सोर्सेस आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि सही सोर्सेस है, उसी के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देगा। सो यहाँ पे लोग ज़्यादातर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी रैंडम सोर्सेस अपलोड कर देते हैं, पर आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक और स्टार्ट करते हैं जीरो से, अपना खुद का नोटबुक क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट न्यू नोटबुक। और अब देखो यहाँ पे आपको सोर्सेस प्रोवाइड करना है। जिस टॉपिक पे आप नोटबुक क्रिएट करना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सोर्सेस है, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो इमेजेस है, चाहे डॉक्स है, चाहे ऑडियो है, चाहे वेबसाइट के लिंक्स है या यूट्यूब के वीडियो लिंक है, वो सब यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ फाइल्स गूगल ड्राइव पे है तो वो भी दे सकते हो यहाँ से। और अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया है, कुछ टिप्स मैसेज किया है या टेलीग्राम पे कुछ है, तो वो भी आप डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली वेब सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डीप रिसर्च भी मिलता है। पर्सनली मैं ये फीचर इतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नोटबुक एलएम पे पूरा कंट्रोल चाहिए कि मैं कौन-कौन से सोर्सेस यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है? पर मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि कैसे आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपको जैसे मैंने बताया था कि एक बात का ध्यान रखना है कि सोर्सेस रैंडम नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि लेट्स से कि मुझे एक नोटबुक बनाना है ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, बिगिनर्स गाइड। ठीक है? तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि गूगल पे जाएँगे, सर्च करेंगे अपना टॉपिक और जो भी टॉप आर्टिकल्स होंगे, वो सबका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है? या यूट्यूब पे जाएँगे, सर्च करेंगे और जो भी टॉप वीडियोज़ होंगे, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके आपको वेट करना है, आपको चेक करना है कि जो भी यहाँ पे सोर्सेस दे रहे हो, वो रिलायबल है या नहीं, वो ट्रस्टेड है या नहीं। जैसे देखो यहाँ पे ये एचडीएफसी का जो गाइड टू हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट है, वो ज़्यादा कुछ खास यूज़फुल नहीं है। बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। सिमिलरली आप देखो बजाज फाइनेंस का ये आर्टिकल कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो इनका लिंक आप ऐड करोगे तो आप अपना नोटबुक ही खराब करोगे, अपना सोर्स ही खराब कर दोगे। मैं अपने नोटबुक के लिए यूट्यूब का ये वीडियो ऐड करूँगा जो कि रचना रनाडे का है, 1.5 घंटे का वीडियो है और ये है आई थिंक प्रांजल कामरा का, तो ये वाला दोनों वीडियो ऐड करूँगा, ठीक है? उसके लिए लेट्स कॉपी द यूआरएल एंड लेट्स पेस्ट दिस और दूसरा लिंक ऐड करने के लिए आप सिंपली स्पेस दे सकते हो और फिर इसका कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? 2 वीडियोज़ आ गए हैं
और इसको हम इंसर्ट करते हैं। अब देखो कि यहाँ पे ये दोनों वीडियोस ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे सेबी का ये पूरा डॉक्यूमेंट, ये पूरा गाइड प्रोवाइड कर रहा है जो आप अपने नोटबुक एलएम पे अपलोड कर सकते हो। सोचो कि सेबी का जो ये गाइड है उससे ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टेड क्या ही हो सकता है। अब देखो ये दोनों ही ई बुक काफ़ी सही है। सिमिलरली मेरे पास जिरोधा का ये इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स ई बुक है जो कि बहुत ही सही है। ठीक है, सो मैं अब इनको भी यहाँ ऐड सोर्सेस पे क्लिक करके अपलोड कर दूंगा। और देखो यहाँ पे ये तीनों पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं, पर ये जो वीडियो है उसमें एरर आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि सोर्स इज एम्प्टी। सोर्स एम्प्टी तो नहीं है, बट आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं ले रहा है। सो आप सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और अगर मल्टीपल सोर्सेस ऐसे फेल हो रहे हैं तो आप सीधा कर सकते हो रिमूव ऑल द फेल्ड सोर्सेस। ठीक है, अब ये मेरे 4 सोर्सेस हो गए हैं जो मेरे अपने पसंद के हैं। अगर आप चाहते हो इसमें और भी सोर्सेस ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो वेब से ऐड करना तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना टॉपिक टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, यहाँ पे हम वेब सर्च करते हैं और हम फास्ट रिसर्च ही यूज़ करते हैं। आप चाहो तो डीप रिसर्च भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें जैसे जेमिनी पूरा डीप रिसर्च रिपोर्ट देता है वैसा आएगा। ठीक है, सो लेट्स गो विथ फास्ट रिसर्च और इंटर करते हैं। और देखो यहाँ पे इसने कुछ 10 सोर्सेज दे दिए हैं। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो आप इन सोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से सोर्सेज ऐड करना चाहते हो अपने नोटबुक पे। ठीक है, जैसे कि मैं ये विकिपीडिया का आर्टिकल नहीं डालना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आईएफएमसी इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं पता, सो मैं इसको ओपन करके भी देख सकता हूँ कि ये सही सोर्स है कि नहीं। तो ये पीडीएफ है। ठीक है, तो आई डोंट नो, देखना पड़ेगा कि यूज़फुल है कि नहीं है। ठीक है, सो इसको भी मैं हटाता हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एसईसी गवर्नमेंट जो कि यूएस का है, तो मैं नहीं चाहता इसको ऐड करना। फिर द मोटली फूल का है हाउ टू ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, इंडेक्स फंड वर्सेस इंडिविजुअल स्टॉक्स। ठीक है, ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, आई थिंक ये सब सही है, हम इसको ऐड करते हैं। एंड नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस। अब देखो ये पूरे सोर्सेस भी यहाँ पे ऐड होना शुरू हो गया है, और इस तरीके से हमारे पास 11 सोर्सेस हो गए हैं इस नोटबुक पे। अगर आप एक फ्री यूज़र हैं तो आप 50 सोर्सेस अपलोड कर सकते हो एक नोटबुक पे, और अगर आपके पास गूगल एआई का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान है तो आप 300 सोर्सेस तक अपलोड कर सकते हो। और फिर इस चैट सेक्शन से आप चैट कर सकते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो इन सोर्सेस के बेसिस पे। पर इसको यूज़ करने से पहले एक बार कॉन्फ़िगर ज़रूर कर लेना। सो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, क्लिक दिस। और अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो कन्वर्सेशनल गोल, स्टाइल और रोल, कि आपको किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए, या रिस्पॉन्स जो कर रहा है उसका रोल क्या होगा। और फिर यहाँ पे आप रिस्पॉन्स लेंथ भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं जाऊँगा डिफ़ॉल्ट के साथ ही, बट अगर आपको हर बार लंबे रिस्पॉन्स चाहिए या शॉर्टर रिस्पॉन्स चाहिए तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें कन्वर्सेशनल गोल, स्टाइल और रोल का, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लर्निंग गाइड चूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप नोटबुक एलएम को यूज़ कर रहे हो या नोटबुक यूज़ कर रहे हो एज अ कंसल्टेंट या किसी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ पे आप एआई को रोल दे सकते हो और बता सकते हो कि रिस्पॉन्स कैसे दो मुझे। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ रिस्पॉन्ड लाइक अ स्टॉक मार्केट गाइड हु टीचेस बिगिनर्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मैंने इसको रोल दे दिया है स्टॉक मार्केट गाइड का, जो बिगिनर्स को सिखाता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। सिंपल सा है। ठीक है, नाउ लेट्स सेव दिस। और अब मैं यहाँ पे अपना सवाल पूछ सकता हूँ, जैसे कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नोटबुक आपको दिखा रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स करेगा वो इन 11 सोर्सेज के बेसिस पे देगा। पर अगर आप नहीं चाहते हो कि इतना सिंपल क्वेश्चन के लिए पूरे 11 सोर्सेज को रेफर करें, तो आप किसी स्पेसिफिक सोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है 1 सोर्स, तो ये सिर्फ इसी सोर्स के बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स दे दिया है कि थिंक ऑफ द स्टॉक मार्केट जस्ट लाइक योर नेबरहुड सुपर मार्केट और किराना स्टोर, बट इंस्टेड ऑफ शॉपिंग फॉर डेली नीड्स यू गो देयर टू शॉप फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कितना सिंपल भाषा में बता रहा है। ठीक है, साथ ही देखो यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये साइटेशन से बता रहा है कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है।
तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ 1 पे क्लिक करूँ तो आप देखो कि वो जो सोर्स है उसमें जाके बता रहा है कि यहाँ से ये जो पैराग्राफ है यहाँ से इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है। इस तरीके से अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो आप देखो कि यहाँ पे ये लेके चले जा रहा है मुझे कि मैं यहाँ से आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सही है, नहीं। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अब पूरे सोर्सेज को सेलेक्ट करूँ और अब मैं यहाँ बोलूँ कि गिव मी लिस्ट ऑफ की कॉन्सेप्ट्स आई शुड लर्न फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस बार ये 11 के 11 सोर्सेज के बेसिस से मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। सो लेट्स सबमिट दिस और देखो यहाँ पे ये फाइल्स चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। और देखो ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। इसने पूरा की कॉन्सेप्ट्स का लिस्ट दे दिया है जो एज अ बिगिनर मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आप जो भी यहाँ पे चैट कर रहे हो वो पूरा सेव हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस नोटबुक को क्लोज करोगे और फिर ओपन करोगे तो गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे एज इट इज़ पूरे के पूरे चैट है, पर अगर आप चाहते हो रिफ्रेश करना तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करो और डिलीट कर सकते हो पूरे चैट हिस्ट्री को। और अगर आपको कोई रिस्पॉन्स सही लगता है, आप चाहते हो उसको एज अ नोट सेव करना, तो वो भी डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। देखो यहाँ पे नोट जनरेट कर रहा है, सेव हो गया है। देखो जो रिस्पॉन्स यहाँ पे है वो एज अ नोट यहाँ पे सेव हो गया है, ताकि कल को अगर आप चैट हिस्ट्री डिलीट भी करते हो तो आपके पास ये नोट रहेगा। और अगर आप यहाँ क्लिक करो तो आपके पास ऑप्शन है कि इस नोट को एज अ सोर्स भी ऐड करने का। सो आप चाहो तो इसको एज अ सोर्स भी अपलोड कर सकते हो या गूगल डॉक्स में या शीट्स में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द स्टूडियो सेक्शन, जो नोटबुक एलएम का सबसे एक्साइटिंग और पॉपुलर फीचर है। ज़्यादातर लोग जो इस टूल को यूज़ करते हैं वो इन्हीं फीचर्स के लिए यूज़ करते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको इनका डेमो तो दूंगा, पर अगर आप इन टूल्स को सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आप हमारा नोटबुक एलएम का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनका डेडिकेटेड वीडियोज़ भी मिल जाएगा। अगर अभी नहीं होगा तो वीडियो धीरे धीरे आएगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि वीडियोज़ आप मिस ना करो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास ऑडियो ओवरव्यू, जिसमें ये एआई पॉडकास्ट जनरेट कर देगा आपके सेलेक्टेड सोर्सेज के बेसिस पे। 2 एआई होस्ट आपके इन सोर्सेज के बेसिस पे बात कर रहे होंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सीधा ऑडियो ओवरव्यू क्लिक कर देंगे और अब क्या करेगा, यहाँ पे एआई रैंडम जो भी आप सोर्सेज है उसके बेसिस पे एक एआई पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। आपके पास यहाँ कुछ कंट्रोल नहीं है, पर नोटबुक एलएम आपको कंट्रोल देता है और उसके लिए आपको सिंपली यहाँ एरो पे क्लिक करना है और देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट चूज करने का, जिसमें सबसे पहला है डीप डाइव, जिसमें डिटेल में 2 एआई होस्ट बात करेंगे आपके सोर्सेज के बेसिस पे। फिर ये ब्रीफ, जिसमें आप मिनी पॉडकास्ट बोल सकते हो, आएगा आपके पास। फिर क्रिटिक है, जिसमें आपके इन सोर्सेज के बेसिस पे एक्सपर्ट व्यू मिलेगा आपको कि कितना रिलायबल, कितना ट्रस्टेड, कितना सही सोर्सेज है या नहीं। और फिर डिबेट है, जिसमें 2 एआई होस्ट आपस में डिबेट करेंगे कि ये सोर्सेज कितना सही है या जो भी टॉपिक है उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल लेट्स गो विद ब्रीफ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, किसी भी भाषा में आप जनरेट कर सकते हो एआई पॉडकास्ट। और फिर यहाँ पे आप बता सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए पॉडकास्ट। जरूरत नहीं है कि पूरे टॉपिक को ही, पूरे जो सोर्सेस है उन सबको कवर करो। स्पेसिफिक टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है। सिंपल सा है। एंड नाउ लेट्स जनरेट। और देखो यहाँ पे ये दोनों पॉडकास्ट जनरेट हो रहा है और ये कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा सोर्सेस है या किस टॉपिक पे ये पॉडकास्ट जनरेट कर रहा है। और देखो लगभग इसने 5 मिनट लिया है और दोनों पॉडकास्ट जनरेट कर दिया है। ये वाला जो है वो रैंडम है, मैंने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, और दूसरा वाला है ये ब्रीफ फॉर्मेट में है, ठीक है। सो लेट्स प्ले दिस। This is the brief on investing for beginners. Investing is how we put our money to work to beat inflation and build long-term wealth. And while it might seem kind of intimidating, mastering a few core basics makes it incredibly simple. देखा आपने कि इस ब्रीफ में वो जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में ये आगे बताएगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे आपको एक अलग से आइकन दिखेगा इंटरेक्टिव मोड का। अगर आप
डीप डाइव में जनरेट करते हो और इंग्लिश में जनरेट करते हो पॉडकास्ट, तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली आप एआई होस्ट से बात कर सकते हो, रियल टाइम में उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स प्ले दिस वन। You know, usually when we talk about saving money, there's this really comforting expectation of security. Oh, absolutely. Yeah. It's the whole, do the देख रहे हो, जैसे पॉडकास्ट में लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही, मतलब बीच में ये सब भी हो रहा है, तो लग रहा है कि हाँ भाई, दो इंसान सही में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्लिक करूँ इंटरेक्टिव पे, तो आप देखो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ज्वाइन का। तो सबसे पहले आपको प्ले करना है, और जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या अपना इनपुट देना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स प्ले दिस अगेन। You know, usually when we talk about saving money, there's this really comforting expectation of security. Oh, absolutely. It's the whole, do the right thing, save your pennies mindset. Right. You set aside a chunk of your paycheck. At the end of 2 decades, you were looking at roughly 1.7 crores. Which, Oh, hey, welcome. What's up? Hey, I'm good. So I was thinking, like, let's say my father is 50 years old and he wants to save money, but I want to invest that money in stock market. What should be the right decision? Oh, that is such a fantastic and timely question. hey, thanks for chiming in. We love that. It connects directly to the heart of what we were just discussing about risk and timelines. Okay, let's unpack this for your father's situation. He is 50, which means his time horizon आपने देखा कितना सही है। तो बीच में जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो वो आप यहाँ पूछ सकते हो, और एआई होस्ट जो है वो उसको एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। अब बीच में जहाँ-जहाँ आप अपना इनपुट दे रहे हो, उसका भी पूरा पॉडकास्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड करते हो तो आपका जो भी इनपुट होगा, जो भी आपने बोला है, वो सब डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव स्लाइड डेक, जो कि आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंटेशन जनरेट करने के लिए। यहाँ पे दो फॉर्मेट मिलता है आपको, डिटेल डेक का और प्रेजेंटेशन स्टाइल का। डिटेल डेक आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मिलेगा आपको। पर अगर आपको प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो आप प्रेजेंटेशन स्टाइल यूज़ कर सकते हो, जिसमें डिज़ाइन बहुत मिनिमलिस्टिक होगा, ग्राफिक्स ज़्यादा होगा, टेक्स्ट कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम जाते हैं डिटेल डेक के साथ। अगेन यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो विद हिंदी, और फिर यहाँ पे लेंथ हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो किस टॉपिक पे, किस स्टाइल में आपको डेक चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट विद ब्लैक बोर्ड स्टाइल इन्फोग्राफिक। ठीक है, लेट्स सी कि आता है कि नहीं और कैसा आता है। वाओ, इसका पहला पेज ही काफ़ी सही लग रहा है, और आप देखो कि इसने पूरा स्लाइड, पूरा पीपीटी हिंदी में जनरेट किया है, वो भी ब्लैक बोर्ड स्टाइल में। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट? अब लेट्स से कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करवाना है, तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे करवा सकते हो। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिवाइज का, क्लिक करो, और उसके बाद जिस स्लाइड पे जहाँ पे आपको चेंजेस करवाना है वो सेलेक्ट करो, और फिर सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दो। जैसे कि लेट्स से कि मुझे इसको चेंज करना है 3D एनिमेशन स्टाइल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि चेंज द स्टाइल टू 3D एनिमेशन, या अगर आपको कुछ टेक्स्ट चेंज करना है या ग्राफिक चेंज करना है, वो भी आप यहाँ पे बोल के करवा सकते हो, और एक साथ आप मल्टीपल स्लाइड्स में चेंजेस करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो 2 और 4 में मैंने बोल दिया है चेंज द स्टाइल टू 3D एनिमेशन, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टाइल में मैंने क्या क्या चेंजेस रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, एंड सिंपली जनरेट रिवाइज डेक पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे ये एक नया स्लाइड डेक जनरेट करेगा। देखो यहाँ पे शुरू कर देते हैं जनरेट करना। जो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल स्लाइड है उसको ये एडिट नहीं कर रहा है, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। सो इससे क्या होगा कि आप इजीली रिवर्ट कर सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पे जो नया स्लाइड डेक आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ओरिजिनल वर्जन है यहाँ पे। और देखो ये हमारा सेकंड वर्जन आ गया है। लेट्स ओपन दिस, एक्सपेंड दिस, और आप देखो कि नंबर 2 स्लाइड ये पूरा 3D एनिमेशन में चेंज हो गया है, और फिर नंबर 4 भी चेंज हो गया है। कितना सही है, राइट? सो इस तरीके से आपको जो भी चेंजेस करवाना है वो आसानी से अपने स्लाइड डेक में करवा सकते हो। अब अगला है वीडियो ओवरव्यू, जिसमें आपको मिलता है 3 फॉर्मेट, सिनेमैटिक, एक्सप्लेनर और ब्रीफ। ब्रीफ आपको बहुत छोटा सा वीडियो देगा, समरी दे देगा आपको टॉपिक का, फिर एक्सप्लेनर में आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे से स्लाइड डेक के थ्रू, उसमें ऑडियो भी होगा। पर सिनेमैटिक में आपको एक बहुत ही ज़्यादा विजुअल एनरिच्ड मोशन ग्राफिक के साथ वीडियो मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंगेजिंग भी होगा। सो यहाँ पे हम सिनेमैटिक सेलेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे आप टॉपिक भी बता सकते हो।
ठीक है। बट फिलहाल मैं इसके लिए ये पूरे 11 सोर्सेस नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। मैं इसी सोर्स के बेसिस पे वीडियो जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, ठीक है। एंड लेट्स जनरेट। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, सो तब तक लेट्स लुक इनटू माइंड मैप। देखो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है, सिंपली आप क्लिक करो और जो भी सोर्सेस सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ये माइंड मैप जनरेट करना शुरू कर देगा। यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन वन सोर्सेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्स सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सभी सोर्सेस को सेलेक्ट कर लूँ और फिर माइंड मैप पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे आ गया है बेस्ड ऑन 11 सोर्सेस। तो ये 11 सोर्सेस के बेसिस पे माइंड मैप जनरेट कर रहा है और काफ़ी फास्ट इसका रिस्पॉन्स टाइम है। देखो ये पहला वाला आ भी गया, सो लेट्स ओपन दिस। और देखो यहाँ पे आ गया है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और फिर यहाँ एरो पे क्लिक करके आप उसमें और डीप डाइव कर सकते हो और कौन कौन से टॉपिक्स है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे काफ़ी सही है, राइट। सो इस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक पे डीप डाइव करना है, आप यहाँ पे जा सकते हो। और अगर आप क्लिक करते हो किसी भी टॉपिक पे, लेट्स से कि मैं रियल एस्टेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया कि डिस्कस व्हाट दिस सोर्सेज से अबाउट रियल एस्टेट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेट क्लासेस। तो यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स आएगा। बट यहाँ पे अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 11 सोर्सेज पे आएगा। सो जब भी आप इंटरेक्ट करते हो माइंड मैप के साथ तो मेक श्योर कि जितने सोर्सेज आपने सेलेक्ट किया है वही सोर्सेज यहाँ पे सेलेक्टेड है, ठीक है। अब अगर आप 11 सोर्सेज पे जाते हो तो आप देखो यहाँ पे मेन जो है ये 5 टॉपिक्स है इसके अंदर। फिर ट्रेडिंग सिमुलेटर्स के अंदर आप देखो ये है। फिर इसमें भी अगर आप क्लिक करोगे तो ये और टॉपिक्स है। फिर वैलिडेशन मैट्रिक्स है। बहुत सही है। सो इस तरीके से आप किसी भी सोर्स के अंदर आप घुस सकते हो, देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं यूजिंग माइंड मैप। अब उसके बाद आता है रिपोर्ट, जहां पे आप अलग अलग फॉर्मेट के कंटेंट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ब्रीफिंग डॉक चाहिए वो जनरेट कर सकते हो, स्टडी गाइड जनरेट कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट भी जनरेट कर सकते हो। और अगर आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हो तो आप ये पूरा प्रॉम्प्ट को एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो जस्ट जनरेट पे क्लिक करो, अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है कर सकते हो, या लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी अपना डिजायर्ड फॉर्मेट नहीं है तो क्रिएट योर ओन पे क्लिक करके अपना खुद का भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपने सोर्सेज अपलोड किया है उसके बेसिस पे कुछ सजेशंस भी ये देता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, फिर इक्विटी इवोल्यूशन ब्लूप्रिंट है, एसेट क्लास है, प्राइमर, मार्केट इकोसिस्टम नैरेटिव है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। और देखो यहाँ पे एआई ने खुद, नोटबुक एलएम ने खुद पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है कि मुझे इस तरह का रिपोर्ट चाहिए। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज करो जिसमें चाहिए। फिलहाल हम चाहते हैं इंग्लिश के साथ ही, एंड लेट्स जनरेट। और देखो ये हमारा रिपोर्ट आ गया है ऑन इक्विटी इवोल्यूशन ब्लूप्रिंट। देख रहे हो ये पूरा रिपोर्ट आ चुका है। अब आप चाहते हो डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो यहाँ पे और फिर जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगला है फ्लैश कार्ड। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नंबर ऑफ कार्ड्स चूज़ करने का। अगर आपको फीवर चाहिए, बहुत कम चाहिए, तो आप जा सकते हो फीवर के साथ। अगर आप चाहते हो कि एआई खुद डिसाइड करेगी कितना उसको जनरेट करना है तो आप स्टैंडर्ड कर सकते हो। और अगर मोर पे क्लिक कर दो तो बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स ये जनरेट करेगा। फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। लेट्स गो विद ईजी। और यहाँ पे बोल सकते हो किस टॉपिक पे आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। एंड लेट्स जनरेट। सिमिलरली आपको मिलता है यहाँ पे क्विज का ऑप्शन, जिसमें अगेन आपके पास है नंबर ऑफ क्वेश्चंस चूज करने का। सो लेट्स गो विद फीवर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी, और फिर से मैं यहाँ पे बोलता हूँ फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। एंड लेट्स जनरेट। और देखो यहाँ पे क्विज जनरेट कर रहा है और तब तक फ्लैश कार्ड भी आ चुका है, जो कि काफी सही लग रहा है। आप क्लिक करके इसको फ्लिप कर सकते हो और नेक्स्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रीस्टार्ट करने का। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो रीस्टार्ट कर दो, और अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो डिलीट भी कर सकते हो या शफल भी पूरा कर सकते हो अगेन रिवाइज करने के लिए। सो ये पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। और यहाँ पे हमारा क्विज भी आ गया है। सो लेट्स ओपन दिस। और देखो यहाँ पे इसने 7 क्वेश्चन जनरेट किए हैं। आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है ये गलत है या सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको ये हिंट भी दे रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस हाउ शुड अ मीडियम टर्म गोल कैन बी कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ इस टाइम होराइजन। सो लेट्स से कि 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, सही है। तो यहाँ बता रहा है सही। इसी तरीके से अगर आप कोई गलत आंसर चूज करते हो तो यहाँ बता रहा है नॉट क्वाइट, बता रहा है क्यों गलत है, और ये आंसर सही है तो क्यों है।
सो अगेन अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये दोनों ही फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास इन्फोग्राफिक, जो कि अगेन बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल फीचर है। आप अपने सोर्सेज की बेसिस पे एक इन्फोग्राफिक जनरेट करते हो विजुअली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे अगेन आपके पास ऑप्शन है लैंग्वेज चूज़ करने का, फिलहाल हम जाएंगे इंग्लिश के साथ ही। फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन चूज़ कर सकते हो, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो लैंडस्केप हम जाएंगे। और फिर यहाँ पे विजुअल स्टाइल्स चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने सही सही विजुअल स्टाइल ऑप्शन है, ब्रिक्स है, फिर बेंटो ग्रिड है, फिर इंस्ट्रक्शनल है, एडिटोरियल है, बहुत सही सही है। ठीक है, सो हम जाते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ लेवल ऑफ डिटेल, कितना डिटेल चाहिए। अगर आप कंसाइज करते हो तो टेक्स्ट बहुत कम होगा, विजुअल्स होगा, और अगर स्टैंडर्ड करते हो तो नॉर्मल होगा। डिटेल में बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट होगा, विजुअल्स भी बहुत ही ज़्यादा डीप में आपको मिलेगा, जो कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएगा। ठीक है, सो हम जाते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ, और फिर मैं यहाँ पे अगेन वही बोलता हूँ कि फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे फोन्ट्स, कलर्स, ये सब भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स जनरेट। नाउ फाइनली वी हैव डेटा टेबल, जो आप यूज कर सकते हैं अपने सोर्सेज से किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसका आउटपुट आएगा बेसिकली एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो डेट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट अ टेबल विद की इन्वेस्टमेंट टर्म्स आई शुड लर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड लेट्स जनरेट। और देखो यहाँ पे डेटा टेबल जनरेट करना शुरू कर चुका है। तब तक लेट्स ओपन दिस इन्फोग्राफिक, और देखो कितना सही है, राइट। टॉपिक है द सिक्योरिटीज मार्केट एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरा इन्फोग्राफिक के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर रहा है। दिस लुक्स सो गुड। अब देखो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो ना, तो आप प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि आपने किस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये इन्फोग्राफिक जनरेट किया है। ठीक है, और फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और अब ये हमारा डेटा टेबल भी आ गया है। सो लेट्स ओपन दिस, एक्सपेंड दिस, और देखो यहाँ पे टर्म मेंशन कर दिया है, कैटेगरी मेंशन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, इम्पैक्ट भी मेंशन कर रहा है। जो चीज़ मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था वो भी यहाँ पे दे रहा है। सो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छा डेटा टेबल में मिल गया है। आप चाहो तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो गूगल शीट में, और फिर वहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हो। अगेन ये बहुत अच्छा टूल है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा निकालना है तो। और अगर स्टूडेंट हैं तब भी ये यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के रिवाइज करने के लिए या याद करने के लिए। और देखो लगभग आधा घंटा लेने के बाद इसने ये फाइनली वीडियो जनरेट कर दिया है। टाइटल है द इन्फ्लेशन ट्रैप। सो लेट्स प्ले दिस। Imagine a 30-year-old who meticulously saves 20,000 rupees in physical cash every single month. They lock it away in a safe, completely untouched, with the goal of retiring at 50. While the absolute number of rupees grows, the cost of living, the price of food, housing, and healthcare वाह, कितना सही है, राइट। तो ये सिर्फ स्लाइड्स ही नहीं बना रहा है, इसमें ये पूरा एनिमेशन भी दिखा रहा है हर स्टेप में, जैसे जैसे समझा रहा है वैसे वैसे, विच मेक्स इट रियली इंगेजिंग। बहुत ही यूज़फुल है। और आप चाहो तो इसको यूट्यूब पे या कहीं पे भी, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने टीममेट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग। सो आपने देखा कि नोटबुक एलएम कितना बेहतरीन और पावरफुल एआई टूल है। आपने देखा कि कैसे इसमें सही सोर्सेज ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, और फिर कैसे आप उन सोर्सेज से चैट कर सकते हो और अलग अलग तरह के एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे इन्फोग्राफिक्स, एआई पॉडकास्ट, वीडियोस, क्विजेज और बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। सो अब आपकी बारी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अभी जाओ ट्राई करो। और अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल कितना ही, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।